हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। जैसा कि हमने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने अदर वीडियो पर अपना प्यार दिखाया है, उसी को देखते हुए और आपकी कमेंट्स के आधार पर इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है। तो देख लेते हैं हम 13 से 18 सितंबर तक के क्या क्या करंट न्यूज़ रही है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो कौन बने हैं गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर्स? तो ये किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो गुजरात स्टेट की हो या अदर स्टेट की, उसमें भी इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, ध्यान रखिए, भूपेंद्र पटेल जी हैं जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के। इनके बारे में और जान लेते हैं कि इन्होंने किनका स्थान लिया है। इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे या मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिए, इनसे पहले थे विजय रूपाणी, इन्होंने इनका स्थान लिया है। और यदि इनका क्रम देखा जाए तो ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप ध्यान रखिए, 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। और ये किस पार्टी के? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं और गुजरात स्टेट के बने हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के अब वर्तमान मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ विनीत कोठारी। ये रही पूरी डिटेल। आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात अभी बने हैं भूपेंद्र पटेल और इन्होंने विजय रूपाणी जी का स्थान लिया है और ये 17वें मुख्यमंत्री और बीजेपी पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयान शंकटा नॉमिनेट एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो, यानी कि अयान शंकटा को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इनकी जो एज है वो काफ़ी कम है, ये मात्र 12 ईयर्स के, भी मात्र 12 वर्ष के हैं। और ये मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान शंकटा को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो, ये ध्यान रखिए, के रूप में नामित किया गया है। उन्हें अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार, कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पवई लेक के लिए आयु समूह, इसका एक एज ग्रुप था 18 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार इन्होंने जीता है और साथ ही यंग इको हीरो अवार्ड भी में से भी एक बन गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रेड पांडा डे IR 18 सितंबर 2021, तो ये स्टार्ट किया गया था रेड पांडा यानी लाल पांडा के संरक्षण के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल, ये ध्यान रखिए, हर साल मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे शनिवार को, इसका ध्यान रखना है। सितंबर के 3rd सैटरडे को इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और 2021 में IRPD 18 सितंबर 2021 को मनाया गया है, जो शनिवार कल जा चुका है। 18 सितंबर को इसको मनाया गया है और इसको मनाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर लाल पांडा की 2 अलग अलग प्रजातियाँ हैं, उनके नाम देख लेते हैं हम, अलुरस फल्जेन और अलुरस फल्जेन स्टाइनी। तो इन दोनों को, ये प्रजातियां हैं इस रेड पांडा की और इन्हीं के रूप में इन्हें जाना जाता है। और आमतौर पर चीनी लाल पांडा या चाइनीज़ रेड पांडा के रूप में इन्हें पहचाना जाता है और ये ज़्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी कार्निवोरा के क्रम में मिलते हैं। और इसके लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो लाल पांडा होते हैं इनकी उम्र बहुत कम होती है, औसत उम्र 23 साल होते हैं। और जो मादा पांडा होते हैं 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देते हैं और ये विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 18 सितंबर 2021, सब्जेक्ट कीप ट्रैश इन द बीन एंड नॉट इन द ओशन, ये इसका सब्जेक्ट था। इस विषय पे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, इसका सब्जेक्ट या विषय रहा है ट्रैश इन द बीन एंड नॉट इन द ओशन, यानी कि ध्यान रखिए, इसका मीनिंग है कि कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं रखें।
तो पारंपरिक रूप से इसे भी सितंबर के तीसरे शनिवार को अभी तक मनाया जाता रहा है, और जो तीसरा सितंबर है 18 सितंबर को पड़ा था, तो उस दिन इसको मनाया गया है। तटीय सफाई दिवस की स्थापना ओशन कंजर्वेंसी द्वारा की गई थी, जो एक ऐसा संगठन है जो समुद्र को हर साल आने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना था, यानी जो भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था उस कचरे के कारण, उसके बारे में जागरूकता लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजरा या मिलेट मिशन स्टार्टेड बाय विच स्टेट। ये ध्यान रखिए, एक मिशन स्टार्ट किया गया है, तो ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए, ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं। इनके जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया। तो क्वेश्चन मुख्यमंत्री के नाम के द्वारा भी पूछा जा सकता है। इस मिशन का उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था, या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था, किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान। जिम्बाब्वे ब्रैंडन ट्रेलर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इमेज दिखाई दे रही होगी, 15 सितंबर की ये न्यूज़ है, और इन्होंने क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉक्टर रामचरियालू को अपॉइंट किया गया है नए सेक्रेटरी के रूप में राज्य। इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राज्यसभा की जो चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू अपॉइंटेड डॉक्टर परशुराम प्रतापी केशवा रामचरियालू एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं इनके बारे में। तो रामचरियालू हैज़ बीन वर्किंग एज सेक्रेटरी इन द राज्यसभा सीक्रेट सिंस 2018। इन्हीं राज्यसभा में ही पहले से ही एज अ सेक्रेटरी काम कर रहे थे, सेक्रेटरिस्ट के पद पर 2018 से। कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच स्टेट ये यूटी बिकेम द फर्स्ट इंस्टॉल सोलर पंप अंडर पीएम स्कीम हरियाणा। तो किसमें पीएम स्कीम के तहत लगाए गए हैं सोलर पंप्स, तो हरियाणा स्टेट में लगाए गए हैं। तो कौन सी योजना के तहत लगाए गए हैं वो देख लेते हैं। पीएम कुसुम स्कीम, ये आप ध्यान रखिए, कुसुम, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। कुसुम स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म होता है कुसुम का, वो होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, और इसके तहत ही वहाँ पर सोलर पंप लगाए गए हैं। विच फुटबॉलर बिकेम द हाईएस्ट गोल स्कोरर। कौन सा ऐसा फुटबॉलर है, मेंस की कैटेगरी में बात की जा रही है, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्स किए। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 109। ही बीट द फॉर्मर रिकॉर्ड होल्डर अली डाई हु स्कोर्ड 109 इन हिज इंटरनेशनल फुटबॉलर कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गोल्फर इन द वर्ल्ड टू गेट दुबई गोल्डन। तो किसे मिला है, कौन सा ऐसा गोल्फ प्लेयर है जिसे, इसके आगे थोड़ा सा एक ऑप्शन छूट गया है, आप वीज़ा ऐड कर लीजिए इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा गोल्डन वीज़े किसे मिला है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे मिला है। तो ध्यान रखिए, जीव मिल्खा सिंह को ये मिला है। इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 14th टाइम इंटरनेशनल विनर 49 ईयर ओल्ड। इनकी जो एज है अभी 49 ईयर्स है। तो 14 टाइम्स ये जीत चुके हैं, 14 बार ये विनर रह चुके हैं। चंडीगढ़ गोल्फर, यानी चंडीगढ़ के हैं, जीव मिल्खा सिंह हैज़ बीन चोजन एज द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू बी गिवन द गोल्डन वीज़ा बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इन्हें गोल्डन वीज़ा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्पोर्ट्स के जीके में, तो इसे बिल्कुल आप नोट कर लीजिए और बिल्कुल अपने माइंड में रखिए, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज़ द ओजोन डे 2021 ऑब्जर्व, यानी कब मनाया जाता है। जनरली आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ओजोन दिवस। वर्ल्ड ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन सितंबर 16। ये ध्यान रखिए, वर्ल्ड ओजोन डे आपको ध्यान रखना है, इंडिया का ओजोन डे ये नहीं है, और हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसका जो डिप्लीशन हो रहा है, और क्योंकि वो प्रिजर्व करती है हमें अल्ट्रा वायलेट रे से, इसी कारण से इसको मनाया जाता है। और इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो कुछ की पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं।
जिसे इसका जो एक प्रोटोकॉल इसके लिए लाया गया था, उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। ये ध्यान रखिए आप। तो ये थीम थी 2021 की। यदि क्वेश्चन से ये बात आ जाता है कि वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी, तो आप ध्यान रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डेट इंजीनियर्स डे 2021 वाज ऑब्जर्व। इंजीनियर्स डे की बात पूछी गई है, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो हर साल 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए, बर्थडे ऑफ सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे पर इसको मनाया जाता है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इनके बारे में। तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी वॉज एन इंडियन सिविल इंजीनियर थे, स्टेट्समैन एंड द 19th दीवान ऑफ मैसूर, सर्विंग फ्रॉम 1912 टू 1909। इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है और उन्हीं के बर्थडे पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टेट लॉन्च इट्स डिजिटल बैंकिंग मिशन, 1 ग्राम पंचायत, 1 DGI पे सखी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर 1 सखी, तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। एक बार फिर से देख लेते हैं। विच यूटी और स्टेट लॉन्च इट्स डिजिटल बैंकिंग मिशन, 1 ग्राम पंचायत एंड 1 DG पे सखी। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ओ यानी 1 आएगा, नंबर्स में आ गया है ये। इसकी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो ये प्रमोट करने के लिए डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग को और फाइनेंशियल सर्विस को जो यूटीज़ एरियाज में है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। 1 ग्राम पंचायत, 1 DG पे सखी कहाँ पर किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। नेम द फर्स्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ सिंगापुर विथ विच RBI हैज़ रिसेंटली लिंक्ड टू इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। तो किसके साथ में इसको लिंक्ड किया गया है, तो पे नाउ के साथ में इसको लिंक्ड किया गया है। क्यों किया गया है देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI and the Monetary Authority of Singapore MAS have announced a project under which the दो सेंट्रल बैंक के बीच में लिंकिंग किया गया है इसको पे नाउ एंड UPI को, ताकि जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन बैंकिंग की वो। तो मैं इतना ही, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने इनको कवर अप करने की कोशिश की है। कुछ यदि छूट गए हैं और आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर अप करें, तो उस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो इसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।